नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हाथ की हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यह एक 47 ईयर्स व्यक्ति का हाथ है जो कि डिस्पोजल से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो सबसे पहले हथेली का साइज देखते हैं। एक रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप की हथेली है इनकी। जब भी ऐसी हथेली होती है तो ऐसे लोग मेंटल वर्क के साथ मेहनती भी काफ़ी होते हैं, मानसिक कार्य भी अच्छे से कर सकते हैं और मेहनती नेचर के भी ऐसे लोग होते हैं। अब इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे। सबसे पहले बुध की फिंगर देखते हैं। लंबाई बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है। बोलचाल का लहजा भी इनका आकर्षक होता है। साथ ही ऐसे लोग बहुत ही गुणवान क्वालिटी के होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से आती है। अब देखते हैं इनकी सूर्य की फिंगर। सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी है, ऐसा भी कह सकते हैं कि ज़्यादा है। जब भी सूर्य की फिंगर इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो ऐसे लोग रिस्क टेकर हो जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास ऐसे लोगों में होता है। कम पैसे होने पर भी ज़्यादा पैसों का काम करने की ऐसे लोग हिम्मत रखते हैं, कर भी लेते हैं। भले ही बाद में ऐसे लोगों को कई बार पछताना भी पड़ता है। गलत डिसीजन भी ऐसे लोग लाइफ में ज़रूर लेते हैं, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन इनका नेम फेम अच्छा खासा होता है। जब भी ऐसी लंबी फिंगर होती है तो ऐसे लोगों की जान पहचान का दायरा बहुत विस्तृत होता है। नेम फेम काफ़ी दूर दूर तक ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। अब देखेंगे इनकी शनि फिंगर। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है। मोटाई वो हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, विशेषकर धन पर्व पर। रुपए पैसे से संबंधित समस्या जीवन में ऐसे लोगों के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बनी जरूर रहती है। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो लंबाई कम है। लीडरशिप क्वालिटी की कमी ऐसे लोगों में थोड़ी ज़रूर होती है। जब भी जुपिटर फिंगर की लंबाई कम होती है तो ऐसे लोग यहाँ तक कि अपने घर में भी इनके जो फैमिली मेम्बर होते हैं उन पर इनकी बहुत अधिक मनमर्जी नहीं चलती है। इनके ऊपर कोई ना कोई अवश्य होता है जिनकी मनमर्जी घर में चलती है। संतान का सहयोग ऐसे लोगों के लिए उतना ज़्यादा ऐसे लोगों को नहीं मिलता। साथ ही मैरिड लाइफ में भी मनमुटाव शो होते हैं इनके। जब भी ये गैप आती है तो संतान कई बार मन मुताबिक कार्य नहीं करती और लाइफ पार्टनर से मनमुटाव बने रहते हैं। इनकी सभी उंगलियों में खड़ी लाइनें उतनी ज़्यादा नहीं हैं, बहुत ही हल्की चलती हुई लाइनें हैं। उतनी अच्छी लाइन नहीं है खड़ी लाइनें। तो वो हिसाब से माउंट में एनर्जी का फ्लो कहीं ना कहीं थोड़ा कम ज़रूर है। अगर खड़ी लाइनें अच्छी होती हैं तो माउंट पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो हिसाब से इनका हाथ है, इनकी लाइनें हैं जो हिसाब से अच्छी खासी, वो हिसाब से उंगलियों पर लाइनें नहीं है, तो ये स्ट्रगल को बढ़ा देती हैं ऐसी परिस्थिति। अब थंब देखेंगे इनका। पीछे की ओर घुमा हुआ थंब। मन में दया भावना काफ़ी ज़्यादा है इनके। समाज को लेकर, रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं सोचते बहुत ज़्यादा हैं ये। और बुद्धाई है तो जिस एज पर है इस समय पर एक्टिवेट हो चुका है ऐसा मानकर चलिए। और जब भी बुद्धाई किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग अपने आसपास होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास लगा लेते हैं तुरंत। साथ ही रुपये पैसे के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। इतना रुपया पैसा ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके आदमी।
ये इस बुद्धाई का गुण होता है। एक तो उससे एक ऐसी सकारात्मक शक्ति मिलती है कि होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, उनको छठी इंद्री सक्रिय होती है, और रुपये पैसे के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। तर्क शक्ति थोड़ी कम ज़रूर है, अपनी बात सामने वाले को ढंग से नहीं समझा पाते हैं, और कंप्रोमाइज़ करते हैं लाइफ में बहुत बार। गलती ना होने पर भी अपनी गलती मान लेना ऐसे लोगों की आदत होती है। रिश्तों के आगे झुकना भी इनको ज़्यादा पसंद होता है। बहुत ज़्यादा बात नहीं बढ़ाना है, रिश्तों के आगे झुकना ऐसे लोगों की आदत होती है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होते हैं इनके, लेकिन संतान सुख इनके लाइफ में अच्छा है। संतान सुख का मतलब संतान प्राप्ति का ज़्यादा संकेत होता है। इस तरह से मनमुटाव है वो एक अलग बात है, लेकिन संतान सुख अच्छा है इनके लाइफ में। ये गैप जब आती है तो बहुत अधिक टोका टाकी ऐसे लोगों को पसंद नहीं होती। अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं ऐसे लोग। किसी की बात को पूरी तरह से मान लेना ऐसे लोग अच्छा नहीं समझते हैं। अपनी मर्जी के मालिक होते हैं ऐसे लोग, और ये गैप जब आ जाती है तो ऐसा देखा गया है कि संतान से ही बहुत ज़्यादा नहीं पटती, भाइयों से भी तनातनी, और पिता से भी थोड़े मनमुटाव होते हैं। या तो अगर ऐसा नहीं है, मनमुटाव नहीं है, तो किसी न किसी कारण से अपने पिता भाइयों से दूरी ज़रूर होती है ऐसे लोगों की। अपने भाइयों और पिता से दूर रहते हैं ऐसे लोग, या तो मनमुटाव होता है। दो में से एक बातें ज़रूर ऐसे लोगों के जीवन में होती है। अब इनका अगर तरक्की का ग्राफ भी देखते हैं तो वो भी बुद्ध माउंट थोड़ा डाउन है। जब भी ऐसी परिस्थिति होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता ज़रूर है कि जो स्टेटस है उनका, उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है, और ये कमी लाइफ टाइम बनी भी रहती है। अब फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है तो काम धाम भी चलता है इनका, लेकिन मन में संतुष्टि की भावना कहीं ना कहीं थोड़ी कम ज़रूर होती है। जब इस तरह से प्रोग्रेस ग्राफ ऐसा बनता है तो मन से संतुष्ट भी नहीं हो पाते हैं ऐसे लोग। तो अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। उभार बढ़िया है। उभार जब अच्छा होता है बुध पर्वत का तो रुपए पैसे का आना जाना ज़रूर लगा रहता है, लेकिन ये डॉट जब आ जाता है तो कई बार इसमें ब्रेक और संतान से संबंधित समस्या, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, ऐसी बातें भी साथ साथ चलती रहती हैं। मैरिड लाइफ प्रॉब्लम की बात करें तो इनकी रिलेशनशिप लाइन भी ये बात को दिखाती है। ये एक स्टॉप लाइन कि मैरिड लाइफ में मनमुटाव इनके चलते रहते हैं। रुपये पैसे को लेकर प्रॉब्लम है, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं। रुपये पैसा आता है जाता है, खर्च होते रहता है। इस तरह की स्थिति इनके बुध पर्वत पर बनती दिखाई पड़ती है कि रुपए का आना जाना लगा रहता है। अब वो देखेंगे इनकी सन लाइन और सन माउंट को। सन माउंट वो हिसाब से एवरेज है, और इनकी सन लाइन शुरू होती है इनकी लाइफ लाइन से। तो छोटी उम्र से ही इनका नेम फेम होना शुरू हो गया होगा ज़रूर ही। और ऐसा दिख पड़ता है कि करीब करीब 25 वर्ष के आसपास से ही इन्होंने अपना नेम फेम कमाना शुरू कर दिया। छोटी उम्र से ही अच्छा खासा नेम फेम इनको मिला, लेकिन उसके पीछे स्ट्रगल भी बहुत है। अब ये ट्रायंगल भी यहाँ पर बनता है सन माउंट में, तो ट्रायंगल को हमेशा अच्छा माना जाता है किसी भी माउंट पर बने। नेम फेम ज़मीन जायदाद से जोड़कर देखा जाता है इस तरह के ट्रायंगल को, विशेषकर जब ये सन माउंट पर बन रहा है। अब एक विद्या रेखा भी है इनके सन माउंट पर ही, तो किसी न किसी कला के जानकार भी ये लोग होते हैं। अब कला से मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे लोग कलाकार ही होते हैं, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके भीतर ज़रूर होती है जिसके प्रति इनका रुझान ज़्यादा होता है आम लोगों की तुलना में। अब वो क्वालिटी ऐसी भी हो सकती है कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ होता है, किसी को गाना गाने का शौक़ होता है, किसी को चित्रकारी का शौक़ होता है,
किसी किसी को प्रकृति निहारने का शौक़ होता है, प्राकृतिक दृश्य ऐसे लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो कोई ना कोई ऐसे लोगों के पास में एक शौक़ है या कला है वो ज़रूर होता है। तो अगर ये उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं, उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो इनकी ये माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन इनकी जा रही है मून माउंट की तरफ, जो कई बार मन में नकारात्मक विचार भी दे देती है। तो जब भी कभी मन में इनके नकारात्मक विचार आएँ तो ये इस आइडिया को अपनाएं कि जो भी इनके भीतर क्वालिटी है, जो भी इनके शौक़ हैं, घूमना फिरना, गाना, चित्रकारी करना, फिल्म देखना, जो भी जैसा भी इनका शौक़ है उसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं तो इनको बहुत रिलीफ मिलेगा उससे। यह एक बहुत अच्छा उपाय है। तो अब देखेंगे इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत भी एक एवरेज कह सकते हैं। उभार इसका कम ज़्यादा है, उतार चढ़ाव है इस पे, यहाँ पे उठा हुआ, इधर दबा हुआ। एक समतल शनि पर्वत को अच्छा माना जाता है। इतने हस्तरेखाओं के विश्लेषण के बाद मैंने देखा कि पर्वतों की स्थिति बहुत अनुकूल बहुत कम लोगों के हाथों में होती है। एक अनुकूल पर्वत जिसके मैं पूरे माउंट बहुत अच्छे कह सकूं, ऐसा हाथ मैंने शायद अभी तक नहीं देखा है कि जिसके सभी पर्वतों को कहा जा सके कि ये पर्वत बहुत बढ़िया अच्छा उभार है इसका। कोई ना कोई कमी सभी के पर्वतों पर ज़रूर होती है। जो इनके साथ भी वही बात है, तो कोई विशेष बात नहीं है। रुपए पैसे के लिए इन रेखाओं को अच्छा माना जा सकता है शनि पर्वत पर कि बढ़ती एज के साथ रुपया पैसा भी होता है। ऐसे लोगों के पास में स्ट्रगल भी रहता है लेकिन रुपया पैसा भी बना रहता है किसी न किसी जरिए से। अब अगर गुरु पर्वत को देखेंगे तो गुरु पर्वत इनका समतल है बिल्कुल, लेकिन प्रोग्रेस लाइन चल रही है, तो कह सकते हैं तरक्की भी करते हैं। खुद का मकान, दुकान, फ्लैट, जगह ज़मीन जायदाद किसी न किसी रूप में ऐसे लोगों के पास में ज़रूर होता है। लेकिन सांसारिक सुख का उतना ज़्यादा आनंद ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता। मैरिड लाइफ में कोई ना कोई कमी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर बनी रहती है। अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। निम्न मंगल भी एक एवरेज निम्न मंगल है। उच्च मंगल का उभार अच्छा है, लेकिन जो हिसाब से ये लाइनें चल रही है कह सकता हूँ कि लाइफ में इनको कभी न कभी अनावश्यक रूप से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा होगा, और नहीं करना पड़ा है तो आगे करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा होगा ज़रूर, इनके साथ हो चुका है या होगा। जब भी इस तरह की लाइनें आती हैं तो लाइफ में व्यक्ति को इन परिस्थितियों से ज़रूर गुजरना पड़ता है। अब निम्न मंगल की अगर बात करें तो निम्न मंगल इनका स्ट्रगल शो करता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत हो सकती है। निम्न मंगल को स्वास्थ्य को लेकर देखा जाता है और अपने नज़दीकी लोगों से संबंधों को लेकर भी देखा जाता है। संबंधों में तो कोई विशेष नकारात्मकता नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन हेल्थ को लेकर कह सकते हैं कि कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम इनके साथ लगी रहती है। अब निम्न मंगल से ही निकलकर ये एक लाइन जा रही है, बहुत अच्छी और स्पष्ट लाइन ये नहीं है। इसका रुख लगता है बुध और सन माउंट की तरफ, लेकिन ये लाइन में जब स्पष्टता नहीं होती है तो स्ट्रगल को भी बढ़ा देती है। इस तरह की लाइन नेम फेम, बिजनेस में सफलता मिलने में दिक्कतें होती है। एक अच्छा खासा स्ट्रगल ऐसी लाइनें ज़रूर करा देती हैं। और एक ऐसी लाइन ये निम्न मंगल से निकलकर ये क्लियर इनके सन माउंट तक जा रही है। ये भी एक स्ट्रगल वाली लाइन है। फ़ायदा, नुकसान, समस्या, समाधान सब होते रहता है, चलते रहता है। इस तरह की लाइनें ये होती हैं और इनको बहुत बार कर्मों से भी जोड़कर देखा जाता है कि कर्म के हिसाब से फल व्यक्ति को जीवन में मिलता है, लेकिन स्ट्रगल को भी बताती है इस तरह की लाइनें। नेम फेम में देरी होना, कोई ना कोई अड़चन आना,
इस तरह की लाइनें बताती हैं। यही लाइनें अगर क्लियर हों तो फिर एक ही बात कही जा सकती है कि अपने हिम्मत, मेहनत, साहस से ऐसे व्यक्ति को यश, धन, मान, सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसा कह सकते हैं जब लाइन एकदम क्लियर हो, निम्न मंगल से निकल कर जाए सन माउंट तक। लेकिन जब इस तरह की ब्रेक लेती हुई लाइन बहुत स्पष्ट नहीं है, ऐसी लाइन हो, तो फिर यह स्ट्रगल को बढ़ावा देने वाली इस तरह की लाइनें ये कही जाती हैं। तो अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। जिस फील्ड में है ये, वीनस माउंट के हिसाब से ये जो बिजनेस है इनका अच्छा है। एक अच्छा कह सकते हैं इस वीनस माउंट को, क्योंकि खड़ी लाइनें बढ़िया चल रही हैं, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट को दिखाती हैं, एक अच्छे माइंड को दिखाती हैं कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज होता है, जो लोगों को, उनके हाथ में इस तरह की लाइनें होती है। एक सकारात्मक सोच भी ऐसे लोगों की ज़रूर होती है। अब ये स्क्वायर साइन बन रहा है। स्क्वायर साइन किसी भी हाथ में बने, किसी भी माउंट पर बने, यह प्रोटेक्शन को दिखाता है और सकारात्मक गुणों को बढ़ाने वाला होता है। और वीनस माउंट पर जब भी बन जाता है स्क्वायर साइन, तो यह सुख सुविधाओं की वृद्धि कराने वाला होता है। सुख सुविधाओं की बात करें तो लग्जरियस जो लाइफ स्टाइल के साधन होते हैं उनको बढ़ावा देने वाला होता है। और जगह ज़मीन, मकान, दुकान, प्लाट की खरीदी को भी ये दिखाता है। ऐसी गुड लक ऐसे लोगों की लाइफ में ज़रूर आती है। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी वीनस माउंट में स्क्वायर साइन बनता है तो ऐसे लोगों की शादी आम लोगों की तुलना में थोड़ी देर से ज़रूर होती है। ऐसा मेरा अनुभव है। जिन लोगों के हाथ में मैंने देखा कि स्क्वायर साइन बन रहा है वीनस माउंट पे, ऐसे लोगों को ब्याह देर से होता है, थोड़ी अड़चनें भी ज़रूर आती हैं ऐसे लोगों के शादी ब्याह होने में। अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। उभार अच्छा है मंगल पर्वत का, कोई अशुभ चिन्ह इस पर नहीं है। कुछ हल्की सी रेखाएं हैं, यात्रा रेखा कह सकते हैं इन्हें। लंबी दूरी की यात्रा इन्होंने अपने लाइफ में ज़रूर करी होगी। अब अगर माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन जब भी इस तरह से उतरती है मून माउंट पे, तो एक तो ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है। साथ में हुई घटनाओं को, अपने जीवन में हुई घटनाओं को आसानी से भुला नहीं पाते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग कई बार दूर स्थानों से जुड़कर भी यश, धन, मान, सम्मान अपने दिमाग में योजनाएं बनाकर ज़रूर ऐसे लोग कमाते हैं कि दूर स्थानों से जुड़कर ऐसे लोगों का नेम फेम होता है, रुपया पैसा मिलता है अच्छा खासा ऐसे लोगों को। तो वो हिसाब से माइंड लाइन अच्छी कह सकते हैं। लेकिन कई बार नकारात्मकता भरे भाव भी आ जाते हैं जीवन में, जो इनके साथ शायद हो भी रहा है। इन्होंने कहा मकान का काम शुरू है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है इनकी। तो ये सब ऐसी माइंड लाइन के कारण होता है। स्थितियाँ उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती जैसा मन में ऐसे लोग सोच के बैठ जाते हैं। ऐसी कोई बहुत गंभीर बात नहीं होती है। अब वो देखेंगे इनकी सभी मेजर लाइनों को। तो हार्ट लाइन देखते हैं सबसे पहले। हार्ट लाइन का आधा हिस्सा करीब करीब बिल्कुल डार्क है और आधा हिस्सा कुछ ठीक ठाक सा चलता हुआ शनि पर्वत तक जा रहा है। जब भी शनि पर्वत तक हार्ट लाइन जाती है तो ऐसे लोगों का झुकाव रुपए पैसे की तरफ ही ज़्यादा होता है। रुपए पैसे लेने में, देने में, कमाने में ऐसे लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा होता है। और रिश्तों से ज़्यादा ऐसे लोग रुपए पैसे को महत्व देते हैं। तो एक तरह से आज की दुनियादारी में अच्छी बात भी है। एक प्रैक्टिकल माइंड भी कह सकते हैं ऐसे लोगों को, कि बहुत अधिक भावनाओं में न पढ़कर रुपए पैसे की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है ऐसे लोगों का। तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये हार्ट लाइन को अगर देखा जाए तो जो एज अभी इनकी चल रही है, अब कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनके लाइफ में बनी रहेगी और वो दिनों दिन बढ़ेंगी भी। ये कट का निशान और एक ये ऊपर जाता हुआ निशान,
जब भी इस तरह के कट के निशान आड़े आते हैं, ऐसा देखा है कई बार, ये ऑपरेशन की नौबत भी ला देते हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम उनके लाइफ में आगे चल के शो होती है और नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से आहत भी इनको होना पड़ेगा। घर परिवार के झगड़े झंझट के चलते कई बार दिल को चोट लगने वाली बातें भी ऐसे लोगों को सुनने को मिलती हैं। अभी फ्लर्टिंग लाइनें चल रही हैं, तो लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य से, किसी महिला मित्र से लगाव, या कोई नज़दीकी रिलेशन में हो या दूर के रिलेशन में हो, या जान पहचान न भी हो, तो किसी महिला की ओर लगाव ऐसे लोगों का एक स्वाभाविक बात होती है, जिसके चलते मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी कई बार हो जाती है। तो ये भी बात इनके साथ दिखाई पड़ती है कि अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव इनका लाइफ पार्टनर के अलावा भी हो सकता है। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम उनके लाइफ में शो होती है आगे की एज में। तो अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी खासी है और इनकी लाइफ लाइन को देख के कह सकते हैं इनकी एज 70+ से भी ज़्यादा रहने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी इनको रहेगी ज़रूर, लेकिन एज इनकी अच्छी खासी लंबी है। अब इनकी अभी फ़िलहाल की एज है 47 वर्ष की आयु है इनकी, और ये समय है करीब करीब इनका ये यहाँ पर। तो इन्होंने जो बताया कि मकान का काम भी चालू है, रुपए पैसे की समस्या भी है, बैंक का लोन भी चल रहा है। ये जो सारी प्रॉब्लम इनकी है, ये लाइफ टाइम बनी रहेगी, कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कम होती हुई ज़रूर दिखती है। अब वो आप ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ध्यान दें। इस लाइन में जैसे जैसे लाइन नीचे उतरती जा रही है, वैसे वैसे इस पर जो दबाव है वो भी कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा डार्क, ये जो बाहर की ओर ये दाग धब्बे नुमा दिख पड़ रहे हैं, ये लहरा कर चलती लाइन, मोटी होकर चलती लाइन आगे जैसे जैसे जा रही है ये कम होती हुई चली जा रही है। तो दबाव निश्चित रूप से अभी बना हुआ है, लेकिन आगे भी रहेगा, इतना ही रहेगा यह ज़रूरी नहीं है। उम्र के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इनकी कम ज़रूर होगी, ख़त्म नहीं होगी यह कह सकता हूँ, लेकिन कम ज़रूर होगी। और कई बार जब इस तरह की परिस्थिति बनती है तो ऐसा मैंने देखा कि यह कई बार दोष भी होता है व्यक्ति के कुंडली में कोई ना कोई। और दोष की बात करें तो पितृदोष और कालसर्प दोष ज़्यादा होते हैं ऐसी परिस्थिति में। तो अगर इनके पास कुंडली है तो दिखाए किसी पंडित को। अगर दोष हो तो उसका समाधान भी किया जा सकता है पूजा पाठ के माध्यम से, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। ये इस तरह के दोष आमतौर पर हाथों में होते ही हैं। ये इन्वेस्टमेंट लाइनें इनके हाथ में 1, 2, और इस इन्वेस्टमेंट को अगर काउंट करेंगे तो इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किए होंगे अपने लाइफ में 30 एज के बाद और 40 एज के आसपास 2 इन्वेस्टमेंट इनके लाइफ में शो होते हैं। 2 इन्वेस्टमेंट इन्होंने अपने लाइफ में किए अच्छे खासे, जो इनके लाइफ का माइलस्टोन साबित हुए। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, ऊपर उठती हुई इस तरह की रेखाएं ये ऑफसेट होते हैं लाइफ लाइन पे, इनको इन्वेस्टमेंट से जोड़कर देखा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब इस तरह से ही देखा जाता है हस्तरेखा विज्ञान में कि कोई ना कोई मकान, दुकान, फ्लैट, जगह ज़मीन जायदाद या रोजी रोजगार का ऐसा माध्यम जिससे अच्छी खासी सफलता मिले, इनको इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में रखा गया है। तो इनके साथ भी कोई गुड लक ज़रूर हुई 2 बार लाइफ में कि इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, कोई जगह ज़मीन जायदाद, फ्लैट, मकान, दुकान या कारोबार कोई नया शुरू किया, जो इनके लाइफ में माइलस्टोन साबित हुए। अब इनकी व्यापार रेखा को भी देखते हैं तो वो व्यापार रेखा भी इनकी चालू हो रही है शुक्र पर्वत से। जिस फील्ड में है
उसी से ही रिलेटेड है। थोड़ा ब्रेक है इसमें, लेकिन लंबाई उसकी अच्छी खासी है। भले ही बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन लंबाई अच्छी है। तो बिजनेस, ऐसे लोग ऐसा बिजनेस लंबे समय तक कर पाते हैं। लेकिन इस रेखा को स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। जब इस पर ब्रेक आ रहा है, इसका मतलब स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी रहेंगी ऐसे लोगों को। इसे व्यापार रेखा, स्वास्थ्य रेखा, दोनों रेखाओं से जोड़कर देखा जाता है। एक बहुत बढ़िया धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में। जब भी धन त्रिकोण किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, तो ऐसे लोगों के पास में 40+ की एज के बाद में रुपये पैसे का फ्लो अच्छा होता है। ऐसा ज़रूर होता है ऐसे लोगों के साथ में कि जो इनकी लाइफ स्टाइल होती है वह एक बेहतर तरीके से मेंटेन हो पाती है। जैसा स्ट्रगल इन्होंने 30 की एज में किया होगा, वो स्ट्रगल अभी नहीं होगा अवश्य ही। मनी ट्रायंगल इतना प्रोटेक्शन तो दे ही देता है कि स्ट्रगल कम होता है, रुपया पैसा वो हिसाब से ज़रूर आता है कि लाइफ स्टाइल ऐसे लोग मेंटेन कर पाते हैं अपनी। अब ये इनका ही लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड पर भी इनके धन त्रिकोण है, जो इस बात का संकेत है कि प्रॉब्लम रुपये पैसे से संबंधित भले ही कितनी भी हो, लेकिन मेंटेन कर लेंगे बड़ी आसानी से। समानताओं की बात करें अगर, तो इस हाथ में भी इनकी जो ये सन लाइन है वह लाइफ लाइन के पास से निकलती हुई लगती है, जो इस बात का संकेत है कि छोटी उम्र से इन्होंने स्ट्रगल करके यश, धन, मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य ही करी होगी। इन्वेस्टमेंट उस हाथ में थे, इस हाथ में भी वैसे ही इन्वेस्टमेंट इनकी लाइफ लाइन से शो होते हुए लगते हैं। इनके दोनों हाथों में केतु पर्वत पर फिश का साइन है। जब भी फिश का साइन होता है किसी के हाथ में केतु पर्वत पर, विशेषकर दोनों हाथों में, तो फिर ऐसे लोगों की लाइफ में ऐसी गुड लक जरूर होती है कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, कोई इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, अचानक धन लाभ। और जिस हिसाब से लाइनें इनके हाथ में चल रही है, कह सकता हूँ कि शेयर मार्केट से भी लाभ इनको हो सकता है। लेकिन दोनों हाथ के केतु माउंट में फिश साइन में स्पष्टता बहुत अधिक नहीं है। और ये लाइनें जब इस तरह से अंदर की ओर आ जाती हैं, तो कई बार ये सब जितने भी लाभ गिनाए मैंने, इनमें प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत ज़रूर आ जाती है। इन्होंने उपाय की बात करी थी कि कोई उपाय बताएं, तो मैं इन्हें साधारण उपाय बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास सादा यही रहता है कि मैं साधारण से साधारण उपाय बताऊं कि व्यक्ति उनको जीवन में ढाल सके। तो ये इनकी शनि फिंगर है। इसकी मोटाई नीचे के भाग में थोड़ी कम है, तो इस पर एक ये लोहे का रिंग पहन सकते हैं। इसकी लंबाई ज़्यादा है, डिसीजन सही से ले सकें, अच्छा नेम फेम हो, उसके लिए एक तांबे का रिंग पहन सकते हैं इस पर ये। और बुध माउंट में थोड़ी नकारात्मकता है, तो इस पर चाहे तो एक चांदी का रिंग पहन लें। और इनको अगर अपने रोजी रोजगार से कोई प्रॉब्लम है, ऐसा इनको लगता है कि रोजी रोजगार का माध्यम नहीं चल रहा है ठीक ठाक से, तो फिर शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। दूध, दही, मावा, इस तरह की वस्तुएं, पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और दूसरों को भी उस दिन हो सके तो खिलाएं। खीर हो गई, जैसे खीर, पनीर, मावा, सफ़ेद मिठाइयाँ कोई भी, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और लक्ष्मी जी का फ़ोटो तो होगा ही दुकान में, विशेषकर शुक्रवार को ज़्यादा पूजा आराधना करें लक्ष्मी देवी की। और केतु में थोड़ा डिस्टर्ब है इनके, तो केतु के देवता माने जाते हैं श्री गणेश जी। बुध पर भी इम्पैक्ट होगा उसका, तो गणेश जी की पूजा आराधना ये बुधवार के दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।